वालेकुम। मैं आरिफ शेख बुल्ढाना। मेरी बेटी की शादी मैंने बड़े उम्मीदों से सुमैया आफरीन, इसकी शादी आलेवाड़ी बुल्ढाना ज़िले में इज्तिमा होता है। उसमें यहाँ के शेख खलील हाजी खलील साहब इनकी लड़की इनके फौजन शेख शहबाज हफीज़ शहबाज के साथ किया था, लेकिन वो उम्मीदों में खरे नहीं निकले और 1 साल के बाद उन्होंने तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। और उस तकलीफ़ में ख़ास तौर से उनकी जो बहन है नूरैन शेख साजिद धाड़, इसका बहुत अहम रोल रहा। मैं माशरे में ये विनती करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ननद ने जो है भावज के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। और आखिर इसी ननद की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। तो ये ननद बार बार उसको जो है धमकी दिया करती थी कि तेरे अब्बा जो है टीचर है, मास्टर है और उनके पास बहुत पैसा है, तुमको क्या होगा देने के लिए, देना चाहिए। और उसको जो है जिस्मानी और जो है दिमागी उसको तकलीफ़ देती थी बार बार। और उसको ये कहती थी कि तुझे तो मैं रास्ते से हटा दूँगी, तुझे तो मैं रास्ते से हटा दूँगी और तेरे को तो एक दिन ख़त्म करके मैं मेरे भाई को दूसरी बीवी करके ला के दूँगी। और भाई उसकी सुनता और मेरे बेटी के कान पर टिप मारता। 1 महीना मेरे बेटी का कान सुन रहा। हमने बुल्ढाना में इलाज किया। उसके बाद में समझा बुझा के उसको हाजी बिस्मिल्लाह साहब शेख पाशू इन्होंने समझा बुझा के वापस ले गए। फिर उसके बाद उस पर जुल्म शुरू हुआ। घर में सारे लोग उस पर जुल्म करते थे। उसकी सास शबाना भी ये भी सास जुल्म करती थी। उसकी नानी सास बाजू में रहती थी लेकिन वहाँ आके बैठती थी और ये कहती थी कि बहू से काम लेना चाहिए, बहू को सोने नहीं देना चाहिए, बहू को तो मारना भी चाहिए और बहू से हाथ पाँव भी दबा के लेना चाहिए और ये काम लेना चाहिए। मेरे भाई बुजुर्गों बताओ, बहू से काम लेना कौन सी किताब में इतना काम लेना? अगर वो काम कर ले तो ये उसका एहसान है। लेकिन फिर उसकी नानी सास के जाने के बाद में उसकी सास फिर उसको टॉर्चर करती, उसको तकलीफ़ होती। फिर उसका शोहर आता, फिर उसको जो है उसको डांट डपट करता, उसके मार दिया एक बार तो उसके आंखों में डैमेज होगा। फिर हमने उसको बुल्ढाना लेके उसका इलाज किया। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये कलंक है पूरे माशरे में। ये हफीज़ कुरान है, दीनदार है। अब ये शब बारात में कहीं इबादत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम है इन्होंने कत्ल किया है। मेरे भाई दोस्तों, हमने जब आके देखा तो इन्होंने जो है बच्ची को इस तरीके से मारा था कि उसके हाथ को तोड़ दिया, उसके उंगली को तोड़ दिया, उसकी जो हड्डी, उसकी सास फिर उसको टॉर्चर करती, उसको तकलीफ़ होती। फिर उसका शोहर आता, फिर उसको जो है उसको डांट डपट करता, उसके मार दिया एक बार तो उसके आंखों में डैमेज होगा। फिर हमने उसको बुल्ढाना लेके उसका इलाज किया। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये कलंक है पूरे माशरे में। ये हफीज़ कुरान है, दीनदार है। अब ये शब बारात में कहीं इबादत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम है इन्होंने कत्ल किया है। मेरे भाई दोस्तों, हमने जब आके देखा तो इन्होंने जो है बच्ची को इस तरीके से मारा था कि उसके हाथ को तोड़ दिया, उसके उंगली को तोड़ दिया, उसकी जो हड्डी जो है वो नहीं टूटना, वो हड्डी नहीं टूटी। इसका मतलब ये आत्महत्या नहीं है। ये बताना चाह रहे कि आत्महत्या इसने की, लेकिन इसका खून किया गया, मेरे बेटी का मर्डर किया गया। और ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में इसका क्या मैसेज जा रहा है? आज बताओ, अपनी मुस्लिम लड़कियां गैरों से शादी करके जो मुर्तद हो रही है, उसकी वजह ये है, ये दीनदार लोग हैं, ये चोले में घूम रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास में फ़िरौन घूम रहे हैं, ये भेड़िए है। इन सब से हमने सावधान रहना चाहिए और अपने बेटियों की हिफाजत करना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आलिम उलमा से, इन्होंने खुतबों में, जुमाओं में ये बोलना चाहिए ख़ास तौर से कि अपनी बेटियां देख दिखा के दो और देखभाल करो। अगर बेटियों को तकलीफ़ हो रही तो खुदा के वास्ते घर में बैठा लो, लेकिन ऐसे दरिंदों के पास दो मत। ये सफ़ेद कपड़े में फिरने वाले दरिंदे हैं, ये दिखा रहे लोगों को, लेकिन खुदा सब जानता है। और इन्हीं दरिंदों के वजह से अज़ाबात आ रहे हैं। अगर मेरी विनती है पूरे सिल्लोड वालों से, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बेटी का मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बहुत जो है उम्मीदों से, अरमान से दिया था, लेकिन मेरी बेटी का कत्ल किया गया। तुम कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह को सब मालूम है किसने क्या किया। अगर तुम इंसाफ नहीं देंगे तो सिल्लोड वालों, अल्लाह का अज़ाब आएगा और घी के साथ कीड़े रगड़े जाएंगे। कल क़यामत के दिन झूठों का साथ देने वाले का अल्लाह हिसाब लेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत